बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना उपवास खत्म कर सकते हैं, ऐसे संकेत उन्होंने दे दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि आज ही ये उपवास खत्म हो सकता है। किसान आंदोलन में फैली हिंसा को रोकने के लिए दशहरा ग्राउंड पर कल ही उपवास पर बैठे थे शिवराज। कल ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। पीड़ित परिवारों ने उनसे उपवास खत्म करने की अपील की और उस अपील को मानते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब तक शांति कायम नहीं होती है तब तक वो अपना उपवास खत्म नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत का रुख करते हैं। ब्रिजेश, कल जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठने वाले थे, उन्होंने मन से बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा, जिस तरह से उन लोगों को कष्ट हो रहा है जिनके घर के बच्चों ने जान गंवा दी है। लेकिन 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और ऐसे संकेत शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए कि वो अपना उपवास खत्म कर रहे हैं। निश्चित ये खबर हम लोगों तक आ गई है कि मुख्यमंत्री कल शाम से ही रात से ही लगने लगा था कि अब मुख्यमंत्री अपना जो व्रत है वो आज खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके भाषण की जो सबसे खास बात थी जिसको उन्होंने बार बार दोहराया कि मध्य प्रदेश में जब तक शांति नहीं हो जाती, हिंसा रुक नहीं जाती, तब तक वो इस अपना उपवास जारी रखेंगे। मगर कल ये जो किसान आंदोलन था जो 1 तारीख से शुरू हुआ था और 10 तारीख तक चलना था, कल उसका आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश में तकरीबन शांति रही, कहीं कोई हिंसा की वायलेंस की घटना नहीं हुई। इसके बाद देर रात तक मुख्यमंत्री से मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहा। मंदसौर से उन लोगों को बुलाया गया था जिनके परिजन इस फायरिंग में मारे गए थे, तो उन लोगों ने भी आग्रह किया मुख्यमंत्री से, और एक जो बुजुर्ग सज्जन थे उन्होंने तो ये भी कहा कि आप हमारे हाथ से जूस पी लीजिए, अभी आप उपवास खत्म करिए। मगर मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, इस पर कल बात करें, कल सोचेंगे। तो आज जो हम लोगों को संकेत मिले उससे है कि आज दोपहर तक उनका उपवास खत्म हो जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि जो जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, क्योंकि जो संकेत मिले हैं शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, वो संकेत मिले कहां से, ये भी सुनवाते हैं आपको। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा था मीडिया से। रात तो गुजरी, नींद थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आती रही, बीच बीच में खुलती रही, और मैं लगातार यही सोचता रहा कि कल किसानों से जो चर्चा हुई है उस चर्चा में कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर तेजी से हम लोग काम कर सकते हैं। एक चीज और मन को बहुत भावुक कर गई, हमारे वो बच्चे जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नहीं रहे, उनके परिजन कल मुझसे मिलने आए थे। मेरा मन भर गया कि ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी वो मुझे ये कहने आए कि वो बात समाप्त कर लो, और उन्होंने मुझे गांव आने का भी कहा। वो बात भी मेरे दिमाग में रात में बार बार घूमती रही। तो कल उपवास पर बैठे शिवराज सिंह चौहान, मन से उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की। किसानों के लिए अभी तक जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर काफी काम नहीं किया गया है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उन्होंने आग्रह किया शिवराज सिंह चौहान से अपना उपवास खत्म कीजिए, तो उस पर सोच विचार शुरू हो चुका है और शायद अपना उपवास खत्म कर सकते हैं। आपको सुनवाते हैं पीड़ित परिवारों ने क्या कहा था। मैं मेरी मर्जी से आया, मेरे ग्रामीण को साथ लेके आया हूँ। बच्चा मेरा ही नहीं था, सरकार का था। हमारे जो श्रीमान 2 है वो अनपढ़ है, उसका क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा। हाँ श्रीमान, जो मेरे बच्चे को मारने वाले वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कृपा करे, और आपका ये व्रत है तो उपवास तोड़ने की। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश, पीड़ित परिवारों ने आके एक बार आग्रह किया, अपील की मुख्यमंत्री से कि अपना उपवास खत्म कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने उस पर सोच विचार भी शुरू कर दिया और ऐसे संकेत भी दे दिए कि वो अपना उपवास खत्म कर रहे हैं। लेकिन किसान जो अपनी मांगे मान रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, और उसके अलावा 5 किसानों की मौत हुई है जिसपे सरकार ने माना है कि पुलिस की गोली से हुई है, उस पर अभी तक कोई रणनीति, कोई काम, कुछ नजर क्यों नहीं आया। देखिए, मुख्यमंत्री ने कल अपने जो पहला भाषण दिया था उसमें बहुत सारे बातों का ऐलान किया था, मगर वो सारे ऐलान गाहे बगाहे या शिवराज सिंह करते रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाना, फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदना, मगर जो किसान वहां जो मौजूद थे जिनसे कल हम लोगों ने दिन भर बात की, उनका कहना यही था कि मुख्यमंत्री घोषणा तो करते हैं मगर वो घोषणाएं जमीनी स्तर पर पूरी नहीं होती। अफसरशाही इतनी हावी है कि कोई इन घोषणाओं को पूरा होने नहीं देता। जिस समर्थन मूल्य की बात की जाती है वो समर्थन मूल्य पर सिर्फ 2 दिन खरीदी होती है, फिर खरीदी बंद हो जाती है, या उसकी अनाज की ग्रेडिंग कर दी जाती है तो वो उनको मूल्य मिलता नहीं है। तो लोगों की नाराजगी उस अफसरशाही को लेकर है जो शिवराज सिंह की बात नीचे तक
पहुंचाते नहीं है, शिवराज सिंह की घोषणाओं को अमल में नहीं लाते। तो यही बात कल किसान आंदोलन में आए लोग कह रहे थे कि बातें तो बहुत बहुत की जा रही हैं, पिछले 12 साल से वो सब यही सुन रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, किसानों को लागत मूल्य से ज्यादा दिया जाएगा, मगर वो सब चीजें हासिल नहीं हो रही हैं, इसलिए किसानों का गुस्सा आ रहा है और भटक रहा है। और एक बात हमको ये भी समझनी होगी कि वो तमाम किसान जो नई उम्र के लोग थे, वो किसानों की नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिन्होंने 2-3 साल खेती कर ली और खेती से अब उनका मोह भंग हो गया है कि खेती में हर बार घाटा हो रहा है। तो असली नाराजगी उन लोगों की थी। तो अब ये तैयारी हो गई है कि आज शिवराज सिंह चौहान दोपहर तक अपना अनशन खत्म कर देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और थावरचंद गहलोत यहाँ भोपाल आए हुए हैं और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि वो लोग अपने हाथों से जूस का गिलास मुख्यमंत्री को थमाकर उनका उपवास खत्म करवाएंगे। यानी लगभग ब्रजेश कुल 24 घंटे का ये उपवास है, जिसके लिए कहा गया था कि मैं अपने आप को तब तक कष्ट देता रहूंगा जब तक शांति बहाली नहीं हो जाती, जब तक उनके किसान भाई शांत नहीं हो जाते। लेकिन 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, उससे पहले संकेत दे दिए शिवराज सिंह चौहान ने कि वो अपना उपवास खत्म करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक ने यह आरोप लगाया है कि इस उपवास को रखने के चक्कर में इस मंच पर काफी खर्च किया गया, जिसपे शिवराज सिंह चौहान ने यह उपवास रखा, यहां से जो ऐलान किया, लगभग 1 करोड़ का आरोप लगाया उन्होंने। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास का आज दूसरा दिन है। बीती रात भोपाल और आसपास के इलाकों में काफी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से भोपाल के जिस भेल दशहरा ग्राउंड में यह उपवास चल रहा है, उस मैदान में भी जगह जगह हल्का पानी लग गया। अगर पंडाल की बात करें तो हालांकि इसको वाटरप्रूफ बनाया गया था, बावजूद इसके आपको मैं दिखाता हूं कि मंच के एक हिस्से में पानी जो है वो अभी भी टपक रहा है और उस मंच के ठीक पीछे बने केबिन में मुख्यमंत्री ने अपनी रात गुजारी है। मंच की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो मंच जो है एक बार फिर से तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीती शाम ये ऐलान किया था कि वो सुबह 11 बजे आएंगे और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल कोठारी हैं। सामने की ये तस्वीर है, लोग आने शुरू हो गए हैं, हालांकि अभी काफी कम लोग हैं, कुर्सियों की संख्या बढ़ाई गई है और पंडाल को भी और आगे तक बनाया गया है। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर हुई है, मैदान में कहीं कहीं जल जमाव है। ये जो मीडिया का स्टैंड है, जहाँ पे मीडिया है, उस जगह पर ये इस तरीके से मैदान थोड़ा गीला हो गया है। बात करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता राहुल कोठारी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आज की किस तरह की तैयारी है और ये भी संभावना जताई जा रही है कि शिवराज जी आज अपना उपवास खत्म कर देंगे? देखिए, कल आपने देखा कि जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के 2 उद्देश्य थे, एक शांति सद्भावना और दूसरा किसानों से संवाद, उसमें हजारों लोगों ने उनसे मुलाकात की, कई प्रतिनिधिमंडल मिलकर गए हैं। आज भी लगातार ये प्रयास जारी रहेगा और मुझे लग रहा है प्रदेश में जिस तरीके से शांति स्थापित हुई है उसमें हमको लाभ मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके अलावा जो कार्यकर्ता और किसान बंधु आज आने वाले हैं, वो लगातार आज यहाँ पे उपवास में उनका साथ देने वाले हैं। और रात में जो अत्यधिक बारिश हुई है उससे ये जरूर हुआ कि कुछ कार्यकर्ता हमारे जो दूर क्षेत्र के आने वाले थे, कुछ किसान बंधु जो चर्चा के लिए आने वाले थे, वो पीछे रह गए। लेकिन हमारा जो ध्येय वाक्य है वो है भीगेंगे पर भागेंगे नहीं। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और हम लोग कार्यकर्ता के लिए जो हमेशा दिन रात हर मौसम में खड़े रहते हैं, किसानों के लिए खड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ भी सब लोग उनके लिए हमेशा। मैं देख रहा हूँ कि मंच के एक हिस्सा जो है पंडाल का वो टपक रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री को कोई परेशानी हुई रात को, क्योंकि रात उन्होंने यही गुजारी और काफी बारिश हुई देगा? अभी मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा समाप्त की और ऐसी सैकड़ों रातें उन्होंने गांव में और जंगलों में बिताई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जमीन के व्यक्ति हैं, अपने आप में पांव चलने वाले। उपवास खत्म होगा क्या? क्योंकि संभावना जताई जा रही, कल जिन परिवारों के लोग मरे उन्होंने भी उनसे कहा कि आप उपवास खत्म कर दीजिए, तो क्या आज उपवास खत्म करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का स्वविवेक का निर्णय है और मुझे लगता है कि वो इसमें जो भी है चर्चा करके, परामर्श करके, आपस में संगठन में बात करके ही उस पर फैसला करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, पंडाल को भी बढ़ाया गया है, तो इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या कोई सभा आज होगी और लोग बुलाए जाएंगे? कल आपने देखा कि हमें उम्मीद कम थी, लेकिन हजारों की संख्या में किसान और कार्यकर्ता आए और उनसे भीड़ भी करी है, तो इसलिए आज प्रशासन ने उस हिसाब से व्यवस्था करी हुई है और बारिश से भी बचने के और ज्यादा उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। तो बीजेपी नेता का कहना है कि उपवास के पहले दिन जिस तरीके से किसान प्रतिनिधिमंडलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की, वही सिलसिला दूसरे दिन भी चलने वाला है। लोगों का आना जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि मौसम देर रात खराब था, उसका फायदा ये हुआ है कि मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी ज्यादा नहीं है। और अब देखना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वो आज अपना उपवास खत्म करते हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उपवास रखा और उपवास खत्म करने की बातें भी होने लगी, लेकिन किसान अब भी मंडियों में मारा फिर रहा है। सवाल यह है कि किसान को इस सब से मिला क्या? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।